क्या कलयुग को खत्म करने में अश्वत्थामा करेंगे भगवान कल्कि की मदद? वही अश्वत्थामा जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दिया था विचित्र शाप अमरता का। 7 चिरंजीवियों में से केवल अश्वत्थामा ही ऐसे थे जिन्हें अमरता का वरदान नहीं बल्कि शाप दिया गया था। उनके माथे पर लगी मणि को निकाल लिया गया था। ये मणि उन्हें भगवान शिव से वरदान स्वरूप मिली थी, जिससे उन्हें भूख, प्यास और बीमारियों का भय नहीं था। कहते हैं इस मणि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा निकाले जाने के बाद उनके माथे से निरंतर खून निकल रहा था, मवाद भरा रहता था। भगवान श्री कृष्ण की शाप की वजह से वो आज भी चिरकाल तक भटक ही रहे हैं। कि वनंती है कि वो आज भी एक शिव मंदिर में आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। कई ये भी कहते हैं कि वो अपने मवाद से निकल रहे खून को रोकने के लिए घी मांगते हैं। लेकिन प्रश्न है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, पाप और सिर्फ पाप ही होगा। भाई भाई को नहीं पहचानेगा, स्त्री खरीदने बेचने की चीज हो जाएगी, पैसा ही सब कुछ होगा, प्रकृति का नाश हो जाएगा, भगवान का नाम जप नहीं होगा। जो भगवान का नाम लेगा उसे पाखंड माना जाएगा। विवाह संस्कार धर्म नहीं रहेगा। राजा व्यापारी हो जाएगा, प्रजा का खून चूसेगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की नोक पर गिद्ध बैठे नजर आएंगे। तब अश्वत्थामा कहाँ होंगे और कहाँ होगा भगवान कल्कि का जन्म? क्या अश्वत्थामा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की मुलाकात होगी? क्योंकि अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है। क्या भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया शाप महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा के लिए कलयुग में वरदान साबित हो पाएगा? चलिए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणियां की गई है। कहा गया है कि कल्कि अवतार श्वेत अश्व पर सवार होकर आएंगे। दूसरी ओर पुराणों और कई ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों की बात भी कही गई है। मन में प्रश्न उठता है कि क्या होगी इन चिरंजीवियों की कलयुग में भूमिका? पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। आधुनिक गणना के हिसाब से 3102 ईसा पूर्व से कलयुग का जन्म हुआ है। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। लेकिन हम आज भी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियों को सुनते हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीढ़गढ़ किले में शिव मंदिर में आज भी प्रतिदिन अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं सालों से वो शिवलिंग पर ताजा फूल अर्पित करते हुए देखे जाते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महादेव की कृपा से ही अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। कहते हैं द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए जब ऋषिकेश पहुंचे थे, तब वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग में उन्होंने अपनी पत्नी कृपि के साथ तपस्या की थी। उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। जन्म लेते ही गले से हिनहिनाने की ध्वनि के कारण शिशु का नाम पड़ा था अश्वत्थामा। कहा जाता है अश्वत्थामा को मारना पांडवों के वश की बात नहीं थी, लेकिन एक छल के द्वारा कौरवों के सेनापति बने गुरु द्रोण, जो उनके पिता थे, उन्हें मार दिया गया। इसी प्रतिशोध में उनके पुत्र अश्वत्थामा ने भी पांडव पक्ष के कई सेनापति मार गिराए। पांडवों के 5 पुत्रों जो सो रहे थे उन्हें भी मार गिराया। अंत में वो उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पाप के बदले में न सिर्फ अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली, बल्कि उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप भी दिया। कहा जाता है वह इस पाप का बोझ 3000 वर्षों तक ढोएंगे। मान्यता है इस शाप के बाद अश्वत्थामा रेगिस्तानी इलाके में चले गए थे। कई लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है, जिसे अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। कलयुग अभी पहले चरण में है, लेकिन भगवान कल्कि की बात अभी से की जाने लगी है। धार्मिक पुराणों में भविष्यवाणियां मिलती हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि देव संभल गांव में जन्म लेंगे। ये गांव ओडिशा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह है।
स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण परिवार में होगा। सोचने की बात यह है कि 7 चिरंजीवियों और भगवान कल्कि के अवतार का आपस में कुछ तो संबंध होगा। आप क्या मानते हैं? क्या कलयुग को खत्म करने में अश्वत्थामा भगवान कल्कि की मदद करने आएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।